बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आईएसएसबी प्रिपरेशन के हवाले से ये हमारी आज की चौथी वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बताया कि क्वालिटीज़ कौन कौन सी चाहिए आईएसएसबी के अंदर, और एक साइकोलॉजिस्ट कैसे आपके टेस्ट को रीड करने के बाद आपको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड करता है। तो वो भी तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, और आई रिकमेंड के वो वीडियोज़ भी जाकर लाजमी देखें। उनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है, और आप हमारे चैनल को जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। प्लेलिस्ट के अंदर भी आईएसएसबी प्रिपरेशन के हवाले से हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वो वीडियोस भी आप जाकर लाजमी वॉच करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो। और वीडियोस को काइंडली ज़रूर शेयर कीजिए करें अपनी फेसबुक ग्रुप पे, अपना जितने भी आपके पास फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप हैं, तो इसके साथ साथ जितने भी आपके दोस्त आईएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। तो हम टाइम वेस्ट किए बिना अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईएसएसबी के अंदर बेसिकली 3 तरह के टेस्ट होते हैं आपके, जिसके अंदर आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, जीटीओ टास्क है, और डिप्टी प्रेसिडेंट का इसके साथ एक इंटरव्यू होता है। जीटीओ क्या है जी? ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। तो ये 3 तरह के आपके टेस्ट होते हैं। फर्दर डिटेल हम आपको बताते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर सबसे पहले तो आपका एक मैकेनिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ आपको डायग्राम्स दिखाई जाती हैं पेजेस के ऊपर, और आपने उनको अपनी लॉजिकल आर्गूमेंट के साथ उनको सॉल्व करना होता है। यानी उनके जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं, जो सर्कल होते हैं वो आपने फिल करने होते हैं आंसर शीट के ऊपर। तो जो भी आंसर आपको करेक्ट लगे आपने क्वेश्चन पेपर से वो आंसर देखना है, और जो आंसर शीट होती है आपने उसके अंदर उसका रेलिवेंट जो बॉक्स है वो फिल कर देना होता है। तो इसकी डिटेल इंशाल्लाह आगे आने वाली नई वीडियोस में आपको बताएंगे। इसके अलावा आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड मैट के बाद होता है जी सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट क्या है कि ये उर्दू और इंग्लिश में आपको कुछ जुमले दिए जाते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं और आपने उनको कंप्लीट करना होता है। जैसे कभी कभी मुझे, इस तरह मौसम सुहाना होते ही, तो इस तरह ये उर्दू में आएंगे, ठीक है। माई बिगेस्ट एम ऑफ लाइफ इज़ डैश, ये इंग्लिश में आ गया, इस तरह के इंग्लिश में आएंगे। आफ्टर सीइंग अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑन रोड ही डैश, इस तरह की यानी कि चीज़ें, वो इस तरह के सेंटेंस आएंगे। तो ये पहले उर्दू के आएंगे, और ये सेट वाइज आएंगे। पहले सेट के अंदर आपको 26 आएंगे, दूसरे सेट में भी 26 आएंगे। इसके लिए टाइम होता है 7 मिनट का, यानी टोटल उर्दू में 52 फ़िक्रात आएंगे, 52, और इसके लिए टोटल टाइम होगा 14 मिनट्स का। लेकिन ये सेट वाइज आएंगे, पहले सेट में 26 और दूसरे में भी 26। इसी तरह से इंग्लिश में आएंगे 26 पहले सेट में 7 मिनट का टाइम, या 6 मिनट का टाइम, और 26 दूसरे सेट में। इसी तरह से इंग्लिश के भी उनके लिए भी आपके पास 6 मिनट का टाइम होगा। लिहाजा सेंटेंस कम्प्लीशन में ये जो फ़िक्रात आएंगे ये 52 आएंगे इंग्लिश और उर्दू में। वर्ड एसोसिएशन का टेस्ट है तीसरे नंबर पर जी। तो वैट इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये बेसिकली 100 डिफरेंट आपको लफ्ज़ दिखाए जाते हैं, वर्ड्स दिखाए जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, और आपसे कहा जाता है कि आपने 9 से 10 सेकंड के अंदर, 9 से 10 सेकंड्स के अंदर आपने इनके ऊपर एक जुमला लिखना होता है इंग्लिश में। और ये जुमला बनाने का टेस्ट नहीं है, ये कोई बच्चों वाले टेस्ट नहीं, ये आपकी वर्ड को एसोसिएट करने का टेस्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, क्या चीज़ें हैं, ये तमाम तरीन इंशाल्लाह हम, अगर आप हमसे प्रिपरेशन करें तो आपको डिटेल के साथ इंशाल्लाह गाइड करेंगे, अच्छी सी प्रिपरेशन करवाएंगे। लेकिन अगर आप ये सेल्फ़ स्टडी नोट्स बाय करना चाहते हैं जिनसे हम आपको ये लेक्चर वगैरह देते हैं, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आ जाता है जी हमारा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टीएटी, या इसको पिक्चर स्टोरी राइटिंग भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक तस्वीर दिखाई जाती है स्क्रीन के ऊपर, और 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड के अंदर आपने तस्वीर को देखना होता है, उसके ऊपर एक स्टोरी अपने माइंड में, यानी कि आप लोगों ने खुद से सोच लेनी है, और इसके बाद आपको 3.5 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसके अंदर आपने इंग्लिश के अंदर 12 to 15 लाइन्स के अंदर ये स्टोरी लिखनी है। अब उस स्टोरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, उसको कैसे लिखना है, स्टार्ट कैसे लेना है, मिड कैसे लिखना है, और एंडिंग कैसे करनी है, एक अच्छी स्टोरी कैसे राइट करनी है, ये भी नोट्स के अंदर तमाम डिटेल के साथ बातें बताई गई हैं। इसके अलावा
पॉइंटर स्टोरी है। पॉइंटर स्टोरी भी एज सिमिलर टू द पिक्चर स्टोरी। इसके अंदर भी एक लाइन दी जाती है आपको, जैसे कि आई वॉज अलोन एट होम सडनली आई, बस इतनी सी लाइन है। इसको आगे आपने प्रोसीड करना है 3.5 मिनट के अंदर। इसके ऊपर भी आपने एक 12 से 15 लाइंस की स्टोरी लिखनी है, पॉइंटर स्टोरी एक लिखनी है। और उसके क्या क्या यानी कि रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लाजमी होनी चाहिए, वो भी इंशाल्लाह नोट्स के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। इवन के डेमो स्टोरीज लिखी हुई हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे वे में आपको गाइड किया गया है। तो वो नोट्स भी आप ले सकते हैं, इसके अलावा प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका होता है जी मेरिट्स डीमेरिट्स। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये मेरिट्स डीमेरिट्स, कि आपने अपने मेरिट्स कौन कौन से लिखने हैं, डीमेरिट्स कौन कौन से, यानी अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ कौन कौन सी लिखनी है। हर बंदे के अंदर डेफिनेटली अगर कोई ना कोई अच्छाई है तो उसके अंदर कोई ना कोई बुराई भी ज़रूर होती है, या किसी के अंदर बुराई है तो अच्छाई भी ज़रूर है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसा फैक्टर रखा हुआ है। लिहाजा अब बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर भी गलती कर जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि मेरिट्स डीमेरिट्स में कौन कौन से लिखें। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नेट से कॉपी करते हैं, किसी और के देखते हैं। जो बंदे एकेडमी में जाते हैं वो एक दूसरे के लिखने शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पे आकर जब वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में अपनी स्टोरी लिखते हैं, पिक्चर स्टोरी लिखते हैं या पॉइंटर स्टोरी लिखते हैं या अपना वैट का टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं, तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि उनके मेरिट्स डीमेरिट्स और जो उनके जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में उन्होंने चीज़ें लिखी हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं, और यहीं से वो खुडे लग जाते हैं, यहीं से वो नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें नोट्स के अंदर एक वाज़ेह अंदाज में, एक अच्छे अंदाज में डिस्कस की गई हैं। इसके बाद एक OPI का टेस्ट होता है, इसके अंदर 150 MCQs आते हैं, और ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके ऊपर इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, ये लेंथी है। इसके बाद एक साइक के साथ आपका इंटरव्यू होगा, और यहाँ पे आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ख़त्म हो जाएगी। यानी आपका मैट, SCT, वैट, TAT, पॉइंटर स्टोरीज, मैरिज डीमेरिट्स, OPI टेस्ट और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू ये साइक का हिस्सा है। और ये इंशाल्लाह आपके जब आप जाएंगे, पहले दिन तो फॉर्म फिलिंग होगी, दूसरे दिन ये तमाम द टेस्ट आपसे ले लिए जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी GTO के ऊपर। GTO के पास कौन कौन से टेस्ट होंगे आपके। GTO के साथ आपका सबसे पहले एक इंडोर और आउटडोर दो तरह के टेस्ट होंगे। इंडोर टेस्ट क्या है, इंडोर टेस्ट के अंदर आपकी ना 3 टेस्ट आ जाते हैं, जिसके साथ ग्रुप डिस्कशन है पहला उसका पार्ट है इंडोर टास्क का। इसके अलावा लेक्चरेट है और मिलिट्री प्लानिंग है। ग्रुप डिस्कशन क्या है कि ग्रुप डिस्कशन एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, और आप के साथ जितने भी चेस्ट फेलो होंगे, आपके 12 हों या 15 हों या 10 हों 8 हों, वो तमाम तर लोग उससे एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हर बंदा कोई मैक्सिमम 1-2 मिनट के लिए लाजमी उसके ऊपर बोलेगा, और इसके ऊपर किसी के ऊपर तनकीद नहीं करते, किसी के साथ यानी कि आर्गूमेंट नहीं करते, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और वो कैसे देना है, किस वे में बोलना है, किस अंदाज में बोलना है, कौन कौन से पॉइंट्स को टच करना है, कौन कौन से पॉइंट्स वहाँ पे नहीं बोलने, अगर वो उसका हिस्सा भी हुए डिस्कशन का तो नहीं बोलने, वो पॉइंट्स कौन से हैं, कैसे इनको कवर करना है, ये तमाम तर चीज़ें नोट्स के अंदर डिस्कस की गई हैं डिटेल के साथ। इसके बाद लेक्चरेट है। लेक्चरेट में क्या आता है जी, लेक्चरेट के ऊपर आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप बाहर जाएं कमरे से, और 1 मिनट के अंदर आप इसके ऊपर एक अच्छी सी तकरीर सोच के आ जाएं और कमरे के अंदर आएँ, और वो अपने चेस्ट फेलो के सामने खड़े होकर जो ये डिलीवर करें। लेक्चरेट के अंदर कौन सी चीज़ें चेक की जा रही हैं, क्या बोलना है, कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, ये तमाम तर चीज़ें भी हमारे नोट्स का हिस्सा हैं। हम अपनी अकेडमी के अंदर अपने स्टूडेंट को प्रिपेयर करवाते हैं। मिलिट्री प्लानिंग और ग्रुप प्लानिंग के अंदर क्या है, ये सेम है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि एक आपको मॉडल दिया जाता है और सारा सिनेरियो समझा दिया जाता है कि ये इस तरह एक सी है, ये आपकी बोट है, ये दुश्मन का इलाका है, ये हमारा इलाका है, ये दुश्मन की चेक पॉइंट है, ये हमारी चेक पॉइंट है। ये सारा इस तरह का आपको सिनेरियो दे दिया जाएगा, और एक मिशन दिया जाएगा कि आपने सुबह 8 से 8 बजे ऑपरेशन करना है, इस तरह इतने बजे हम वहाँ पे जाएंगे और इस हमला करेंगे, वापस आएंगे। ये आपके पास इतना फ्यूल है, आपके पास जो ये सारा ट्रैक वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा हैं। आपने तमाम ब्रीफिंग सुनने के बाद GTO की, आप लोगों ने इसके ऊपर एक प्लान बनाना होता है। जैसे आप वाकई में रियलिटी के अंदर एक मिशन के लिए जाएं तो आपने वो चीज़ें सोचनी होती हैं माइंड के अंदर, तो आपने प्लान बनाना, वहाँ पे बस प्लान देना है आपने। प्लान अब बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऐसे होंगे जो आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन आपने उसको कैसे कन्विंस करना है, कैसे अपनी तरफ माइल करना है, कैसे उनका वोट लेना है, तो ये सारी चीज़ें यानी कि आपको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। इसके अलावा GTO के साथ आपका आउटडोर टास्क होगा, और इसमें प्रोग्रेसिव PGT टास्क है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क क्या है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क बेसिकली आप जितने भी आपके चेस्ट फेलो होंगे, 12 लड़के हों या 15 लड़के हों या 8 हों,
तो वो क्या करेंगे जी के आहिस्ता आहिस्ता से ये ग्रुप जिसका नाम ही प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है, ये आहिस्ता आहिस्ता से प्रोग्रेस करता है, आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड आपने करना है। इसके अंदर 3 तरह की चेक पॉइंट होती हैं, चेक पॉइंट नंबर 1, चेक पॉइंट नंबर 2, चेक पॉइंट नंबर 3। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन दी गई है। और इसके बाद आप जाता है आपका हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क बेसिकली प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की तरह ही होता है। इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर आपके जो ग्रुप है इसकी तादाद कम कर दी जाती है। अगर 12 है तो इसके 4 के 3 ग्रुप बना दिए जाएंगे, ठीक है। अगर 15 है तो 5 के 3 ग्रुप बना दिए जाएंगे। इसके टास्क के कंडक्ट करवाने का मकसद यही कि अगर लड़के ने ज़्यादा लड़कों के दरमियान परफॉर्म नहीं कर पाया लड़का, तो इसको अब कम लड़कों के दरमियान रखकर देखते हैं कि ये परफॉर्म कर पाता है या नहीं। तो बेसिकली ये प्रोग्रेसिव टास्क की तरह ही होता है। इसके बाद कमांड टास्क है, ये मेन टास्क है। यहाँ से आपकी लीडरशिप एबिलिटीज़ को चेक किया जाता है कि आपके अंदर लीडर बनने की काबिलियत भी है या नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। इसके अंदर आपको कमांडर बनाया जाता है और आपके अंडर 4 से 5 लोग दिए जाते हैं। आपको एक टास्क असाइन किया जाता है। आपने जीटीओ की ब्रीफिंग सुनने के बाद अपना प्लान बनाना होता है और अपना प्लान आपने अपने चेस फेलो के साथ शेयर करना है और उनको स्टार्टिंग से फिनिशिंग लाइन तक लेके जाना है। तमाम तर टास्क की, तमाम तर टेस्ट की डिटेल के साथ डिटेल बताई गई है हमारे सेल्फ स्टडी नोट्स के अंदर। इसके बाद आपकी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होती हैं, और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स आप सभी को पता है कि ये 9 रुकावटें हैं जिनको आपने अबूर करना होता है। हर रुकावट के कुछ नंबर्स होते हैं और इस तरह से आपने ये इनको करना है। एंड पे आ जाता है आपका जीटीओ का फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क में बेसिकली ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपको कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ बाउंड एरिया दे दिया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आपने जो मेन फैक्टर है इसका वो इंग्लिश बोलना होती है। तो इसके बाद आपका आखिरी रह जाता है जी डेप्टी के साथ इंटरव्यू। और इंटरव्यू के अंदर आप सभी को पता है कि जैसे आपकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है, आपकी जनरल नॉलेज को असेस किया जाता है कि आप फोर्सेस के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, अपने पाकिस्तान के बारे में कितना आपके पास नॉलेज है। ये सारी चीज़ें आपकी डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू में चेक की जाती हैं। एट दी एंड जिन बच्चों के री इंटरव्यू हों, बहुत ज़्यादा लोग ये गुमान करते हैं कि शायद री इंटरव्यू वालों को वो कंफर्म है कि जिनका री इंटरव्यू है वो पक्के सिलेक्ट हैं। ऐसी बात नहीं है। जिसका भी अगर री इंटरव्यू हो तो आप उसके बारे में 100% नहीं कह सकते कि ये बंदा रिकमेंड होगा या नॉट रिकमेंड होगा। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ISSB से सिर्फ उनका री इंटरव्यू री कुछ नहीं होता, ना री इंटरव्यू होता, ना री कमांड टास्क होता, ना री ऑब्स्टेकल्स होती हैं, लेकिन वो भी रिकमेंड हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका सब कुछ री भी होता है लेकिन वो फिर भी नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। तो री इंटरव्यू ये कभी गुमान ना करें कि जिनका री इंटरव्यू होगा वो पक्का रिकमेंड है, ये बात 100% सही नहीं है। तो ये थी जी डिटेल जो हमने आपके साथ डिस्कस की कि ISSB के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन के लिए बेस्ट आपसे ये रिकमेंड करेंगे कि एक दफ़ा हमारे सेल्फ स्टडी नोट्स ज़रूर पढ़ें। इंशाल्लाह ऐसी तमाम जो बातें उसके अंदर बताई गई हैं, कोई भी एकेडमी वाला आपको वो बातें नहीं बताएगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी और काम की बातें हैं ISSB के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है ISSB के रिलेटेड तो कमेंट में पूछें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो।